मैं आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से हूं और आज हमारे निवास स्थान पर माननीय शाक्य एस.एन. निशाचर एडवोकेट, आप पेशे से अधिवक्ता हैं और आप रायबरेली के रहने वाले हैं और आपका मुलाकात पहली मुलाकात है और आप हमारे निवास स्थान पर आए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा वकील साहब, यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा है, आपसे मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में आप भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक एवं बाबा भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर आप चल रहे हैं और समाज को, ये जो बहुजन समाज है, जैसे भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले इस समाज को एक बंधन में, एक सूत्र में पिरोने का काम किया, वैसा कार्य आप कर रहे हैं। इसलिए आप इस मुंबई महाराष्ट्र में आप अथक प्रयास करके आप इसके बहुत सराहनीय हैं। दरअसल ऐसा निशाचर जी कहूँ ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने निशाचर एक उपाधि है आपकी और उसी तरह से तर्कशील मेरा एक उपाधि है। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है सर कि आज हमारे पूरे भारत में अगर हम बुद्ध की बात करूं, तथागत गौतम बुद्ध या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं, मुझे जो अभी तक जानकारी मिली है, पूरे विश्व में 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध। और एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व में 6 विद्वानों में से भी पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना सर? और रही बात आज के तारीख में अपने भारत में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस कहीं न कहीं उसमें हमारी और आपकी भूल है। होता क्या है, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जी। लोग चाहते हैं कि मृत्यु भोज बंद हो, लेकिन खुद घर में ना हो, बाहर से चालू हो। लोग चाहते हैं कि माता पिता का सम्मान हो, लेकिन अपने घर से ना हो। लोग चाहते हैं कि सारा कर्म जो है, सारा संस्कार वैज्ञानिक संवैधानिक हो, इसको इस तरह से कहने बौद्ध धर्म से हो, सब चाहते हैं, लेकिन शुरुआत अपने घर से ना हो। तो सर यही कारण है कि हम आप बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप विपस्सी साधक हैं, मैं भी साधक हूं, एक साधक ही साधक के बारे में अच्छी तरह से जान सकता है, क्योंकि 10 दिन जो पकना पड़ता है, देखिए क्या होता है, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। 100 बार दिन भर में आप बुद्ध बुद्ध कह लीजिए, बुद्ध की 1 लाख किताबें आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप 10 दिन का विपස්සना नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली आपके ऊपर उतरता नहीं, अंदर जाता नहीं है, तब तक वैसा मैं मानता हूं कि बुद्ध कहना भी ठीक नहीं है। अगर कहते हैं तो विपස්සना करना जरूरी है। विपස්සना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, विपස්සना देखिए, भगवान बुद्ध की वो विद्या है जिस विद्या से व्यक्ति के अंदर जो विकार हैं, अवगुण हैं, और ये जो गलत रास्ते पर लोग चल रहे हैं, जो अंधविश्वास पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं, क्योंकि इसकी अज्ञानता, अशिक्षितता का इसका कारण है। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया है कि क्योंकि जो विकार हैं, जो कष्ट हैं, जो दुश्मन हैं, ये आपके अंदर है, बाहरी कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए विपස්සना ऐसी विद्या है जिससे आपके परिवार में आप स्वयं, आपका कल्याण होगा और आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं रहेगा। कहने का मतलब आपकी ये है कि दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, ये बुद्ध ने कहा है। अच्छा, दूसरी बात, काफी जगह घूमने का मौका मिलता है, लोग जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। बताइए, अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा? नहीं, ऐसा है कि देखिए, लोग भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा भीमराव अम्बेडकर को तो मानते हैं, कहते हैं हम जो मानते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर चलते नहीं हैं, उनके आदर्शों पे नहीं चलते। उनके रास्ते, उनके जो मार्ग हैं, जो उन्होंने मार्ग बताया है, उस मार्ग पर नहीं चलते, केवल उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। जी, कहने का मतलब है कि तथागत गौतम बुद्धा को मानते हैं और उनको जानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मानते हैं। उन्होंने क्या बताया? जी, कहने का मतलब आपकी ये है कि जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन की नहीं मानते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा है। देखिए, बुद्ध जी ने उस जमाने में, ठीक है, उन्होंने कुछ शर्त दिया था कि कोई चीज बहुत दिनों से मानी जा रही, इसलिए मत मान लो, बहुत लोग मानते इसलिए मत मान लो, धर्म ग्रंथों में लिखा इसलिए मत मान लो, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान लो, है ना, या किसी संत महात्मा ने कहा इसलिए मत मान लो। तर्क कसौटी कसो, खरा उतरता हो, समाज कल्याणकारी हो, तब उसको जरूर मान ले। तर्क सर्वज्ञ। देखिए, भगवान बुद्ध अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे जी, और इन्होंने राजमहल सुख सुविधा को छोड़ करके लोगों के कष्ट के लिए अपने परिवार, पत्नी, पुत्र, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, और जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, सबको छोड़ करके लोगों के कल्याण के लिए, अपने स्वयं कल्याण के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए ये उर्बेला नाम के स्थान, जो आज बिहार प्रांत में
जो निरंजन नदी के किनारे, जिसे आज गया कहा जाता है, बोध गया के नाम से प्रचलित है, वहीं पर जाकर के उन्होंने ज्ञान साधना किया। इन्होंने सबसे पहले कहा अति दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। थोड़ा सा पॉइंट से हम हट रहे हैं जी। हमने कहा बुद्ध ने इतना चीज समझाया जी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। जी। यहाँ तक मैंने देखा कि लोग पंचशील का पाठ करते तो जरूर हैं, लेकिन खुद कराने वाला शराब पी के कराता है, तो रिजल्ट आएगा कभी नहीं। सुरा मेरे मज पमद ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियान की बात करते हैं, लेकिन खुद शराब पी के कराएंगे तो होगा? अच्छा ईमानदारी से बताइए। देखिए थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर देना होगा सर, नहीं तो लंबा खींच जाएगा। हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपने भी बहुत जगह शादी कराई होगी, जी जी, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर 100-200 लोग होंगे उसमें शादी में, तो उसमें 1-2 आदमी तो पीता ही रहा होगा। कम से कम ईमान चलिए कि अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग जरूर। तो कभी आपने पंचशील कराने के बाद इस तरह से बताया कि भाई इसमें से जितने लोग पीने वाले हैं या तो पी के आए हैं, उनका हम मंच पर सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन अगर छोड़ना चाहते हैं तो, ऐसा कभी कहा है आपने? नहीं, हमने उसको कहा भी और हमने उसको मंच पर कभी बुलाया भी नहीं। मैंने कहा जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, शराब ही नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखे का जो सेवन करता है, वो कलाब मंच पर नहीं आएगा, वो मंच से बाहर रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से कराया जाए तो कैसा रहेगा? अगर कोई करता है, हम उसको दवाई बताएं और वो दिल से छोड़ना चाहता है और उसका हम वहां सम्मान कर दें, तो शायद मेरे को लगता है रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल 100% करना चाहिए ना। हाँ, करना अब चाहिए। आगे से अपने को करना क्या होगा, पंचशील तीसरा जब भी करें उनको बताया, अगर किसी ने करके आया है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था वहां बैठ जाए, और यहाँ पंडाल में कोई पिया हुआ नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद जो छोड़ना चाहता है स्वेच्छा से, कोई दबाव और जबरदस्ती नहीं रहेगा। अगर छोड़ना चाहता है तो उसका हम वेलकम करेंगे। 3 महीना लगता है। देखिए भगवान बुद्ध का जो 5वां सील है जी, अगर 5 सील भगवान बुद्ध ने बताया, अगर 4 सीलों में कभी किसी त्रुटि हो गई, लेकिन 5वां सील पर अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको घर परिवार में, रिश्तेदार में, किसी भी समाज में मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। जी जी। अच्छा, मैंने सुना सर, देखिए हम बहुत ज्यादा घूमने का मौका मिलता है। जौनपुर में भी मैं गया था, एक कार्यक्रम वहाँ माननीय विक्रमादित्य मौर्य जी के यहाँ कार्यक्रम था, वहां पर भी एक भंती जी आए थे। तो वहां पर क्या सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त का, भगवान गौतम बुद्धा का, इस तरह से तमाम तस्वीर की चर्चा चल रही थी। तो उनके मकान में देखा मैंने कि बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी प्रतिमा था, लेकिन वहां पर कंडीशन भंते जी डाल रहे थे कि सबका तस्वीर लगेगा लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं लगेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लगना चाहिए, क्योंकि महान पुरुष है, योग्य पुरुष है। वास्तव में भगवान बुद्ध के विचारों को सम्राट अशोक ने दुनिया में फैलाने का काम किया। 84,000 शिलालेख के स्तंभ लेख, गुहा लेख लगवा करके दुनिया में लगवाए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परम पूज्य जो विश्व के 6वें और भारत के प्रथम विद्वान, उस समय जिस समय बाबा साहब थे, उस समय कोई पढ़ा लिखा पूरे भारत में, इंडिया में नहीं था। तो हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे महापुरुष हैं, और हम चाहते हैं इनकी भी पूजा होनी चाहिए। उनकी पूजा नहीं, उनके जो उन्होंने रास्ते बताए उस रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। उनकी प्रतिमा रहना भी आवश्यक है। जी, मैंने सर्वे किया है अपने उत्तर प्रदेश में, खास करके ओबीसी के घरों में 1% को छोड़कर बाकी किसी के घरों में दरअसल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा आप नहीं पाएंगे। ठीक है, रही बात कहीं कहीं हमने सुना है कि कुछ जो है सम्राट अशोक के क्लब के लोग रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अगर ये सुना है और सही है तो इसमें बदलाव होना चाहिए कि कहते हैं कि भाई आप सबका प्रतिमा लगाइए लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं लगाइए। अगर इस तरह की बात 100% सत्य है तो दरअसल इसमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो शायद तिरंगा झंडा में धम्मचक्र नहीं आता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद अपने भारत के करेंसी में सम्राट अशोक का लाट नहीं आता। शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो भारत के संविधान में जो है भगवान तथागत गौतम बुद्ध का जो पंचशील को खरा उतारा गया है तो शायद वो नहीं उतरता। और हम ऐसे कह लें कि भारत के संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है वो सम्राट अशोक का और बुद्ध का धम्म ही तो लिखा है। सही बात है कि नहीं है? ये बात सत्य है। और दूसरी बात, अगर सबका लगा लेते हैं और उसमें अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं लगाते हैं तो दरअसल मेरे को अधूरा लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं, ऐसा इसका कारण है वास्तव में क्लब में मैं सम्राट अशोक क्लब का जिला महासंयोजक जी सर जनपद रायबरेली का हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, भीमराव अम्बेडकर का भी सम्मान है और उनकी प्रतिमा भी लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं। हमारे भी घरों में प्रतिमाएं अम्बेडकर साहब की हैं, क्योंकि योग्य पुरुष महापुरुष हैं, इनका भी सम्मान मान सम्मान होता, क्योंकि ये संविधान के शिल्पकार हैं। जी सर। और इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है ये मुख्य शिल्पकार रहे जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वास्तव में ये हमारे इस भारत देश में भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सम्राट अशोक के 3 महापुरुषों के लिए विशेष हम लोगों को जानकारी समाज में देना चाहिए। और जब ये जानकारी लोगों को हो जाएगी तब ये वास्तव में भगवान बुद्ध का धम्म
बहुत उच्चतम सीमा पर पहुँचेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर। और माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी बहुत बड़ा काम किया है, उसमें कोई शक नहीं। और डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जो पटेल परिवार से रहे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और माननीय ललई सिंह यादव, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है, उसमें कोई शक नहीं है। पेरियार रामास्वामी ने बहुत बड़ा काम किया है। और खास करके महिलाओं के लिए कोई काम किया है तो माता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने किया है। और अगर उनको कंधा से कंधा तक मिला के साथ देने वाला अगर किसी ने काम किया है तो फातिमा शेख ने काम किया है। तो कहने का मतलब ये 5, 7, 8, 10 जो महापुरुष हैं, उनकी तस्वीर तो प्रतिमा घर में रहना चाहिए, क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है ना सर। जी जी। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूं सर। और आप हमारे यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट, जय संविधान, जय विज्ञान। जय हो आपकी, जय हमारी, जय हम सबकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।